या परक्यूजिट ना, परक्यूजिट में हम लोग का और पहले निकाल लेते हैं ना बुक का। देखो ना, खोजने से नहीं मिलेगा, यही बताया ना, चैप्टर 2 था। बुक नहीं है, हाँ बुक है। चलो, किसका बारे में बात कर रहे हैं? चलो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, कुछ हमको पहले बतला दो। बेसिक फी, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल परक्विजिट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 16 का 1A में क्या चीज का डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा इसमें? हाँ, 50,000। इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस में कितना डिडक्शन है? देखो बुक का कॉपी खुलता है जी, याद करके बदलाओ, सोच के, तब ना याद रहेगा। देखा, खाली गवर्नमेंट बोले थे ना, सरकारी दामाद जो रहेगा वही लोग के लिए ये वाला है। और उसमें 3 में जो सबसे कम होगा वो मिलेगा। बतलाए थे कितना? 5,000, और सैलरी का 20%, और कौन सा एक्चुअल जो रिसीव कर रहा वो सब तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना आपको मिल जाएगा। है, भूल गया ना सब तुम लोग? है, कैसे करेगा तब? अब प्रोफेशनल टैक्स का क्या बतलाए थे? प्रोफेशनल टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स का क्या बतलाए थे? प्रोफेशनल, मिष्कू बोलो, प्रोफेशनल टैक्स का क्या था? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? वॉइस आ रहा है तुम लोग को? कोई सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला है। अच्छा चलो, ये प्रोफेशनल टैक्स का समझ में आता है क्या चीज था? तो ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? जितना भी प्रोफेशन में काम करता आदमी, जितना भी काम करने वाला आदमी है ना, सैलरी में या किसी भी प्रोफेशन में है, वो सरकार को हर एक साल का 2,500 रुपया देना पड़ता है, या कुछ ऐसा अमाउंट है जो प्रोफेशन टैक्स के रूप में देना पड़ता है सरकार को। तो जितना भी टैक्स देगा ना, उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो भी सैलरी जहाँ काम करता है ना आदमी, वहां पर जितना भी ये कटेगा प्रोफेशनल टैक्स के नाम से, उतना तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग पढ़ लिए थे, 5,000, 20% ऑफ सैलरी, और जितना मिल रहा उसमें से जो भी कम होगा उतना का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। टैक्सेबल अलाउंस पढ़ लिए थे ना। टैक्सेबल अलाउंस में 3 तरह का होता है, कौन कौन सा होता है? हम्म, फुल्ली एग्जम्प्ट मतलब, एक तो पूरा फुल्ली एग्जम्प्ट की लोग, हाई कोर्ट वाला जज उज लोग के लिए। और पाटली वाला में कौन सा है? पाटली में भी 2 कैटेगरी है ना, है। एक तो में जो नोटिफाइड है इतना ही मिलेगा, और एक तो में क्या था कि हम लोग का कैलकुलेशन निकालना पड़ता था, कि HRA का कैलकुलेशन निकालिए, इतना रुपया HRA का माइनस करके
उसका सैलरी का वो करके कैसे करके इतना में तीनों में जो भी कम आता है उसका निकाल लिए चाहे LTA निकाले थे, लीव ट्रैवल अलाउंस, फर्स्ट क्लास ईयर का टिकट, राजधानी का टिकट, कौन वाला टिकट टिकट वो सब पढ़े थे, ठीक है। तो वो और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, 3 तो बतलाए थे ना। ऑफिस से किसी को बाहर भेज रहा है, बाहर भेज रहा है तो जितना भी एक्सपेंस है कट करेगा उतना का छूट मिल जाएगा। क्या हम लोग पढ़े थे ये और कौन कौन सा चीज था, 3 तो था ना, 3 4 तो। हाँ जो भी है वो सब ठीक है, आप देख लेना वो सब अपना बुक में। अब उतना हर एक बार वो सब चीज पढ़ाने का जरूरत नहीं है। डेली अलाउंसेस था, कन्वीनियंस अलाउंसेस था ना। और एक तो कौन था, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, और एक क्या था जी, ट्रैवलिंग अलाउंस। ध्यान देना थोड़ा सा घर में, ये सब पढ़ना, तब जाके कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो उड़ जाएगा पूरा, पता भी नहीं चलेगा। ये देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस देखो 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20% और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जिस जो ये तीनों में से जो भी कम होगा वो मिल जाएगा, जो तीनों में से कम होगा वो मिल जाएगा। इसके बाद क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। प्रोफेशनल टैक्स क्या है, जितना भी प्रोफेशनल टैक्स आपका कटेगा उतना का डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर, जितना भी प्रोफेशनल टैक्स कटेगा उतना का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन तुम लोग को दें, बनाएगा, हम्म, क्वेश्चन बनाओ तो देखे कैसा बनाता है, क्या बनाता है, या फिर पहले पढ़ा देते हैं ये, नहीं तो यहाँ पर है नहीं, ये पढ़ा देते हैं तब जाके तुम लोग का क्लियर होगा, ठीक है। पहले पढ़ा देते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। है देखो, परक्यूजिट क्या होता है, परक्यूजिट मतलब होता क्या कि आप लोग का अलाउंसेस हम लोग पढ़े थे, अलाउंसेस में क्या होता था, आप लोग सैलरी के साथ जोड़ के पैसा दे देता, सैलरी के साथ जोड़ के आप लोग को पैसा दे देता, तो क्या चाहिए पैसा, हाउस रेंट का। अब उसके बदले में क्या देते रहा, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे के घर ही दे दे रहा है। आने जाने का घर के लिए कौन सा अलाउंस था जी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके जगह में कार दे देगा। अब जब कार दिया सरकार, तो सरकार बोला कि अगर तुमको कार नहीं मिलता तो तुम आना जाना करता, करता ना जी, है। तो उसमें तुमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता, तो उसमें हमको टैक्स मिलता सरकार को, है। अभी कार दे दिया, तो कार जो दिया कार पे भी तो हम टैक्स तो लेंगे, नहीं तो मेरा तो मार खा गया पूरा टैक्स, पूरा टैक्स मेरा तो खत्म हो गया। हम कैसे फिर अपना ये चलाएंगे, इंडिया को चलाएंगे, हैं। तो तुमको उसके बदले में क्या दे दिया, कार दे दिया। कार क्या हुआ, कार का नाम क्या है, परक्यूजिट है, परक्यूजिट है ना, कार ही परक्यूजिट है। जैसे क्या, हाउस रेंट अलाउंस मिलता था ना। हाउस रेंट अलाउंस किस लिए देता था, कि तुम भाड़ा में रहता है, जाओ तुम हाउस रेंट अलाउंस इसको दे दो, यही ना था जी, हाँ। हाउस रेंट अलाउंस अब क्या किया कि बोला कि तुम मेरा एक तो घर है, जाओ वहां का। तो अब गवर्नमेंट को हाउस रेंट अलाउंस मिलता था तो उसमें टैक्स देते थे सरकार को। अब क्या हुआ, हाउस दे दिया, तो सरकार बोला रही तो घर ले लिया, अब तो हमको टैक्स कैसे मिलेगा, तो उस पर भी टैक्स लगा, तो उसका क्या नाम दे दिया, परक्यूजिट। क्लियर, समझ में आया। अब परक्यूजिट जो दे दिया, घर दे दिया, अब घर का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाए, कि कितना रुपया पे सरकार टैक्स लेगा, क्या समझ में आ रहा बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब घर दे दिया तुमको, मान लो ये वाला घर दे दिया, अब ये घर पे कितना रुपया टैक्स देंगे कैसे पता चलेगा, तो यही चीज आज हम लोग सीखेंगे। HRA का कैलकुलेशन हम लोग सीख लिए थे ना,
अब एचआरए के बदले में क्या दे रहा है? एचआरए के बदले में देगा, एचआरए अब नहीं देगा। क्या दोनों घर भाड़ा का घर में रह रहा उसके लिए भी पैसा देगा, और तुमको घर दिया उसके वो भी देगा? एक ही चीज ना देगा कंपनी जी। चाहे तुम भाड़ा का घर में रहो या रेंट दे देगा, तुम कहीं भी रहना जाओ अपार्टमेंट लेके रहो, रेंट दे दिया। और नहीं तो क्या करेगा, एगो अपार्टमेंट खरीद के दे देगा। ये दो चीज में से एक चीज देगा, दोनों तो नहीं ना देगा। अब रेंट दे दिया, मान लो क्या दे दिया, रेंट आपको दे दिया ना। अब क्या करेगा? रेंट देने के बाद क्या करेगा? उसका कैलकुलेशन कैसे करेगा, कितना पे सरकार उस पर टैक्स लेगा, यही ना। तो कितना पे टैक्स लेगा, तो ये चीज आप लोग को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेगा, तुम लोग के पास तो है बुक है ना? रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, पेज नंबर तुम लोग निकाल लो, पेज नंबर निकाल लो, पेज नंबर निकाल लो तुम लोग। रेंट फ्री एकोमोडेशन का 40, पेज नंबर 40 है। हम ये कर दे रहे हैं, आप लोग को बुक शेयर कर दे रहे हैं, ताकि तुम लोग के पास बुक नहीं है तो हम जानते हैं ना दिक्कत हो गई। हम बुक शेयर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। ऑनलाइन क्लास वाला लोग का बुक शेयर कर देते हैं, 2 मिनट रिकॉर्डिंग रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कल बुक शेयर कर देते हैं तुम लोग को, क्या बुक तुरंत तुरंत हम शेयर कर दे रहे हैं। ये मगर तुम लोग को जानते हो, ये में कोर्स में है नहीं, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। तुम लोग ने तो पढ़ के सीखेगा का, मेन चीज तो यही है। ये लोग काहे नहीं कोर्स में रखा, हमको समझ में नहीं आया। तुरंत हम शेयर कर रहे हैं। पूरा खींच, ये कर ले, स्नैप ले लेते हैं परक्यूजिट का, दिक्कत नहीं होगा। कार वो सब आ जाएगा इसमें। बहुत लंबा चैप्टर। छुट्टी टेंशन सब हो गई है। ये सब ना पहले से करके हम लोग को रखना चाहिए।
तुम लोग अपना अपना सब नील रिटर्न फाइल करना सिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग अपना अपना क्या लेके आएगा मालूम? पैन कार्ड, ठीक है, और बैंक अकाउंट नंबर। तुम लोग अपना अपना सब आईटीआर फाइल कर लेना, कोई पैसा नहीं लगेगा। आईटीआर अपना अपना सब फाइल कर लेना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है भरना, आप लोग सिखा हुआ रहेगा तो भर लेना, क्या दिक्कत है? कौन पैसा लग रहा है? ना ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, साल में। देखा, इसी बहाना से सीख गया ना ड्यू डेट कब है, लास्ट डेट कब होता मालूम है? लास्ट डेट कब होता है? इंडिविजुअल तुम कौन कैटेगरी में आएगा? किस तरह का पर्सन है तुम? किस तरह का पर्सन है? हैं? किस तरह का पर्सन, कितना तरह का होता है इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स में पर्सन कितने तरह का होते हैं? हैं? अब देखिए, कॉपी किताब खोलिए, पहला पेज के बाद वाला में पेज में एकदम स्टार्टिंग में कितना तरह का पर्सन है? तब 7 तरह का पर्सन। अब पर्सन क्या करता है? टैक्स देता है, वो क्या कहलाता है? एसएसडी कहलाता है। एसएसडी का असेसमेंट कब होता है? असेसमेंट ईयर कब होता है? और कौन सा साल का असेसमेंट करता है? प्रीवियस ईयर का। 24 सब तुम लोग ना खा जाएगा, हमको लग रहा, मालूम। तुम लोग एकदम ध्यान नहीं दे रहा, हमको लग रहा। तुम लोग पढ़ के यहाँ से फिर भूल, घर जाने के बाद तुम लोग कुछ नहीं सोचता है कि कुछ आगे भी पढ़ना है। चलो, हम लोग स्टार्ट किया जाए। हाँ, इसमें ला रहा कुछ खराब ना? क्या चीज में ला रहा है? मोजा वोजा खुला कोई का? मेरे पास जुगाड़ है। अब ठीक हो गया था क्या? मेरे पास जो इतना टाइट रखते हैं। आया स्मेल? हाँ आया। अब आया। अच्छा हो रहा है। चलो अभी स्टार्ट किया जाए। ये देखो, रेंट फ्री एकोमोडेशन, देखो फिर भूल मत जाना तुम लोग। यही ना गड़बड़ होता है, इधर पढ़ाते हैं उधर भूल जाता है एकदम। इधर वाला याद है, बस वो पर्सन वाला वो पढ़ेगी ना, धीरे धीरे ऑनलाइन में देख के क्लास में पता ही नहीं। ओ, आई। तो तुम लोग क्या बोल रही हो मिस्टू? सर हम गाड़ी चला रहे थे, आप तब बोल रहे थे, हम मतलब बैग में फोन था ना तो बोल नहीं पाया कुछ। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का तुम लोग जानती है? रेंट फ्री एकोमोडेशन? हम्म? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं पता है क्या? ठीक है, चलो हम लोग ये कर रहे हैं, आज क्या पढ़ रहे हैं परक्यूजिट में? रेंट फ्री एकोमोडेशन। एचआरए हम लोग पढ़े ना? एचआरए में कैलकुलेशन समझ में आया था। अब क्या है, तुम लोग को जहां पर काम कर रहा है, तुम लोग जिस जगह नौकरी कर रहा है, वहां पे क्या किया तुम लोग को? एचआरए नहीं देके तुम लोग को घर दे दिया।
घर दिया। घर क्या होता है? घर भी दो तरह का घर होता है। क्या? एक होता है फर्निश्ड घर और एक होता है अनफर्निश्ड घर। ठीक है। ये देखो, वैल्यू रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम लोग किसका निकाल रहे हैं? देखो यहाँ पर देखो, किसका निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। किसका निकाल रहे हैं? अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या? खाली घर दे दिया, वाह। खाली घर दे दिया, यही ना? खाली क्या दे दिया? घर दे दिया। क्या दे दिया? घर दे दिया कि आप जाइए घर में रहिए। अब उस पे सरकार कितना टैक्स लेगा, यही चीज पता करना है। यही चीज ना, देखो कैसे निकलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दो तरह का एम्प्लॉय होता है। एक तो रेलवे में काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, रेलवे एम्प्लॉय है। क्या है? ब्लॉक में काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या? पोस्ट ऑफिस में, ब्लॉक में, रेलवे में, जहां भी काम कर रहा है वो सब कौन है? रेलवे कर्मचारी। मास्टर साहब, सरकारी स्कूल का मास्टर साहब कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट सरकारी दामाद है। क्या? तो वो सरकारी जो दामाद होता है उन लोग के लिए क्या है मालूम? लाइसेंस फी एज पर गवर्नमेंट रूल। मतलब क्या है मालूम? कि गवर्नमेंट जितना पैसा बोल दिया, जितना पैसा बोल दिया उतना गवर्नमेंट अपना बोल देगा कि इतना रुपया इसका डिडक्शन, उतना रुपया डिडक्शन। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता। सरकार जब तुम लोग को सरकार देगा ना घर, कि जाओ वहां पर देखो, इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी विभाग का अलग से क्वार्टर बना दिया है। अब वहां पर गया, अब इलेक्ट्रिसिटी विभाग में क्वार्टर बना दिया, वहां पर गवर्नमेंट अपना वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला अपना रूल रेगुलेशन ला दिया कि इसका इतना रुपया से ज्यादा का डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं होगा, इतना ही रुपया पर टैक्स देगा। लिख दिया जो लिख दिया, फाइनल वो लकीर हो गया। वही। और मगर जो सब हम लोग क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन पे आ जाओ। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसको कैसे निकालेगा? ये वाला घर दे दिया तुम। ठीक है। तुम मेरे पास काम कर रही है, तुम लोग जो है ना सब मेरे पास काम करने आए, आया। ठीक है। कहां से आता है? कहां से आती है जी? कहां से? धालमुमगर तुम, चाकुलिया तुम, मानगो तुम, आप, गमरिया। अपना घर है आपका, क्या भाड़ा में? पीजी तुम, पीजी तुम, अपना घर तुम। और तुम लोग का अपना घर है, छोड़ दो। वो लोग दोनों पीजी में रहता है। तुम मेरे यहाँ आके काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तुम लोग को हम ज्वाइनिंग करवाएं। तुम गए को काम करो, आईसीए वाला रूम तुम ले लो और एक बगल वाला तुम ले लो। ठीक है। क्या हो गया? तुमको क्या दिए? रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिए। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब क्या? अनफर्निश्ड दे दिया। अब इसमें तुम अपना क्या करना मालूम? सोफा ऊपर लगा लेना, बेड वुड लगा लेना अपना लाके, एसी उसी लगा लेना। ये सब सब हम खोल के ले जाएंगे, नहीं तो वो फर्निश्ड हो जाएगा। अगर वो दिया हुआ रहेगा तो फर्निश हो जाएगा। तो उसका साथ में उसका भी कैलकुलेशन निकालना होगा। फैन उन सब निकाल के ले जाएंगे हम, खाली रूम तो देंगे, नहीं तो सबका कैलकुलेशन निकालना होगा। ठीक है। तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दे दिए। तुम मेरा क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तुम? नहीं ना, मेरे पास काम कर रहा तो गवर्नमेंट तो होगा नहीं। क्या है? वह प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी दो तरह का है। ये वाला घर, ये वाला जो घर है, ये मेरा कंपनी का अपना है, मेरा अपना है, या फिर भाड़ा पे हम लेके तुमको दे रहे हैं। ठीक है। दो तरह का ही सिचुएशन हो सकता है। मालिक अपने खुद में इतना ये है कमजोर कि वो भाड़ा में लेके स्टाफ को दे रहा है। और एक क्या है कि मालिक का अपना खुद का है, तो मेरा ये खुद का है। ठीक है। तब समझो कैसे होगा। आपको नाम दिया। हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते अनिल जी, बोला जाए। अच्छा ठीक है, हम आपको फोन करते हैं, अभी हम थोड़ा सा क्लासेस। ठीक। ये देखिए, कंपनी का अपना है, कंपनी का
अपना मकान है और तुम लोग को दिए रहने के लिए, अपना कंपनी का, तुम लोग को रहने दे दिए, जाओ रहो, ऐश करो। अब कैसे निकालेगा? पॉपुलेशन अप टू 10 लाख। झारखंड का पॉपुलेशन कितना हो रहा है देख लेना। पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख, ठीक है। और पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, ठीक है। अगर 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 25 लाख से ज्यादा है, जो मतलब जमशेदपुर में, देख लेना जमशेदपुर में या मुंबई में, मुंबई में रह रहा तो मुंबई का देख लेना, वहां का देख लेना, वहां का देख लेना, सिटी बाई जहां जो सिटी में तुम रह काम कर रहा। अब ये सिटी का कितना होगा पॉपुलेशन, तुम गूगल कर लेना, गूगल कर लेना, जमशेदपुर का पॉपुलेशन कितना है, ऐसे करके बोलेगा ना, है तो अपने आप बताता है कितना है। 1 करोड़ 65 लाख बब्बा, तब कौन वाला में आ जाएगा? मोर देन 25 लाख। मतलब सैलरी का कितना परसेंट? 15% तुमको सरकार को टैक्स दे देना। समझ में आया? सरकार को 15%, अगर 25 से कम है तब 10 लाख। अब अगर कितना, 10 से कम है तो 10 से 25 का बीच में तो 10%, और 10 से कम है तो 7.5%। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? पॉपुलेशन के अनुसार, ठीक है। अब देखो, पॉपुलेशन अब हम बता रहे हैं पॉपुलेशन से क्या लेना देना है। उतना का तुमको ये मिल जाएगा, उतना पर तुमको टैक्स छूट देगा, बाकी पर ये करेगा। देखो सैलरी तुम्हारा कितना है, ये देखो सैलरी कितना है। सैलरी इसमें क्या लेगा? बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। जितना भी अलाउंसेस है सब, बोनस, कमीशन, डीए और बेसिक, सबको जोड़ लेगा, सैलरी बन जाएगा। हम लोग एचआरए का सैलरी में क्या क्या आता था? और फिक्स परसेंट वाइज कमीशन, तीन का था ना जी, है। यहाँ पर देखो जितना है सब जोड़ लेगा। समझ में आया? तो एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। सैलरी में क्या आएगा? बेसिक, डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये वाला मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इतना परसेंट फॉर्मिंग होता है, वो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में तुम लोग का। नहीं लिखा हुआ रहेगा, पूरा का पूरा डीए ले लेना, ठीक है। कमीशन, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, ठीक है। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस का टैक्सेबल जितना भी अलाउंसेस होगा उसका ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे उसको लेने के बाद तुम्हारा सैलरी आ जाएगा। सैलरी आ गया, अब उसका कितना परसेंट निकाल लेगा? 7.5%, 10%, 15%। क्लियर? समझ में आया बात? क्या हम बोल रहे थे कि जैसे मान लो कि हम एक और खुला हुआ था ना जी, यहाँ जब आ गया, चैप्टर 2 था ना, देखो दिखा रहे मजा कैसे निकालेंगे। वो नहीं, हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए। का है तो इतना जल्दी? तो ठीक है, हम देख के बता देंगे। ठीक ठीक। अब ये सब फोन करने का परेशान हो जाता है। झारखंड वाला लोग का कितना परसेंट होगा? 15% है ना, कंफर्म है? देखो, अरे कैसे घूम जा रहा है जी? नहीं, अब कहाँ घूम रहा है?
क्लोज करें क्या? यहाँ है देखो, देखो इसमें सैलरी क्या था, बेसिक डीए फिक्स परसेंट वाइज कमीशन, और उस पे निकालना पड़ता था ऐसे करके, तब जो निकलता था उतना का हमको डिडक्शन मिलता था ना। अब यहाँ देखो, ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये देखो, कौन है जी? ये देखो, यहाँ देखो, एगो सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड इन मुंबई, कहाँ रह रहा है? मुंबई में रह रहा है, ठीक है, सैलरी एम्प्लॉयड है ना। है, इसको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपया पर एनम, मतलब 1 साल में कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपया। डीएलएस अलाउंस कितना मिल रहा है? 50,000 रुपया। अब इसको रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है, कैसे निकलेगा? रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है, कैसे निकलेगा? यहाँ पर निकालो, ये वाला का कितना निकलेगा, निकाल कर बतलाओ, फट से निकाल कर हमको बतलाओ। रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना निकलेगा? तुम लोग बुक तो बंद कर लो, बुक तो बंद करो, फट से निकाल के बतलाओ। मुंबई में रहता है, काची? कितना? 1,27,500। कौन कौन को जोड़ा? 1,27,500 देखा जाए। तुम लोग का क्या आया? तुमरा कितना आया? इतना टाइम लग रहा है, आंसर देखा जाए। देखो, आंसर देखो, सैलरी कौन मानेंगे, किसको किसको सैलरी मानते हैं? सब सब जितना सबका अलाउंस फलाउंस सब। तो यहाँ पर देखो अलाउंस अलाउंस है, नहीं है, खाली बेसिक और अलाउंस है ना, डीएलएंस अलाउंस। तो 1 और 50, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 15%, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख का 15% कितना हो गया? 22,500। कितना? 22,500। तो तुम लोग कैसे बोला, कितना बोला तुमने? इतना ही रुपया का ना छूट मिलेगा? है तब, इतना रुपया का मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी, इतना रुपया का टैक्सेबल हो जाएगा। वो फर्निश वाला है। अब हम फर्नीचर दे दिए तुमको, सोफा दे दिए, अब सोफा पे 10% निकाला जाता है, फर्नीचर पे 10%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 22,500 प्लस 6,000, 28,000 रुपये दिख रहा है। अब यहाँ देखो, आ जाओ, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। ठीक है, अभी ये देखो, ऐ ये निकालो, मिस्टर आदित्य वर्किंग विथ कहाँ? एबीसी कंपनी लिमिटेड में, मुंबई में। ही रिसीव अ फॉलोइंग, क्या मिल रहा है? इंक्लूड परक्यूजिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। बेसिक कितना मिल रहा है, डीएलएंस कितना मिल रहा है? देखो नॉट फॉर्मिंग है, ठीक है, 44। बोनस कितना है? इतना है। और अदर अलाउंसेस कितना है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है? ही इज प्रोवाइड अ रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री
फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड एकोमोडेशन का सुन लो, ठीक है। अनफर्निश्ड का तो 15। अब फर्निश्ड का कितना मालूम? फर्निश्ड का कितना? ये देखो फर्निश्ड का जोड़ लो, ये देखो फर्निश्ड का कितना, फर्निश्ड का 10%, ठीक है। 10% फर्निश्ड का, और अनफर्निश्ड में कितना? 15, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर इसको बनाओ तुम लोग, ये देखो 24 एंड नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को ये ज्यादा हो जाएगा, मत बनाओ मत बनाओ, तुम लोग नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ये एक्स्ट्रा थोड़ा है। हाँ नहीं, तुम लोग देख लो, पढ़ लो तब बन जाएगा, पढ़ लो तब बन। नहीं नहीं बनेगा ही नहीं, नहीं, क्या कि हम पढ़ाई नहीं, कैसे बन जाएगा सर? कंबाइन दोनों जाएगा, ये देखो, पढ़ लो उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। तुरंत पढ़ लो बन जाएगा। ए देखो, ए बच्चा लोग, अनफर्निश्ड में कितना? 7.5, 10 और 15, समझ में आ गया ये? क्या देख लेना तुम लोग, कौन सी हुआ ये? ठीक है, पॉपुलेशन देख लेना, पॉपुलेशन देख के निकाल लेना, ठीक है। निकालने के बाद अब देखो क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब हम मालिक है, हम क्या किए, हम घर भाड़ा में लेके और तुमको दे दिए, बोले जाओ रहो, हम भाड़ा में लेके तुमको दे दिए रहने। अब कैसे निकालेगा? जब उसका अपना घर था तो कैसे वो निकाले? 7.5, 10 और 15, सैलरी कितना, सैलरी में कौन कौन सा सारा चीज जोड़ देते हैं क्या? अब मान लो कि मालिक ने क्या किया, भाड़ा में लेके तुमको भाड़ा में दे दिया, तुमको दे दिया रहने के लिए, वो मालिक अब हर महीना भाड़ा देता है, तो क्या करेंगे? लोअर ऑफ एक्चुअल हायर चार्ज और 15% ऑफ सैलरी। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब 15% मतलब क्या, ये तीनों ही चलेगा, और नहीं तो लोअर हायर, ये दोनों में से जो कम होगा। मान लो कि जैसे क्या होगा, देखो सबसे पहले निकाल लेना, कितना निकाला अभी तुम सैलरी का, कितना निकला था? 22,500 निकला ना, है 22,500। और मान लो कि हम भाड़ा में लेके दे रहे हैं, तुम लोग को क्या किए, क्या कर रहे हैं आप? फिर वो समझ में नहीं आएगा, बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अभी तो हम तो समझ जाते समय तो समझ में आ जाएगा, फिर तुरंत भूल जाएगा। तो क्या है कि मान लो कि तुम जहाँ पे काम कर रही है, वो मालिक तुमको क्या किया, भाड़ा का घर लेके और तुमको रहने के लिए दे दिया। अब मालिक क्या करता है, उसमें 25,000 रुपया भाड़ा देता है। कितना देता है? 25,000 रुपया भाड़ा देता है मालिक, और तुमको दे दिया।